नमस्कार साथियों, मैं रामकांत मिश्र, अध्यक्ष प्रजाशक्ति पार्टी समदर्शी। साथियों, बंगाल चुनाव के बाद जो भारी हिंसा हो रही है, जिसमें एक समुदाय विशेष को निशाना बनाया जा रहा है, चुन चुन कर मारा जा रहा है, उनके घरों को जलाया जा रहा है, बहु बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। यह सब देख सुनकर बहुत पीड़ा होती है और वो सब भाजपा के समर्थक हैं, वोटर हैं, और यह उनकी मजबूरी है, क्योंकि इस देश में भाजपा ने कोई दूसरा विकल्प बनने नहीं दिया जो राष्ट्रवादी लोगों को संरक्षण दे सके। साम दाम दंड भेद से भाजपा और संघ ने उनको मिटाने का पाप किया है। यही कारण है कि आज ऐसी सोच रखने वाले लोगों को, जो देशभक्त हैं, जो राष्ट्रवादी हैं, जो सनातन संस्कृति से प्रेम करते हैं, उनके पास भाजपा के सिवा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। और आज बंगाल में सोचो, यदि दूसरी पार्टी भी वहाँ मजबूत स्थिति में होती, शिवसेना जैसी होती, या बहुत सारी हिंदूवादी पार्टियाँ, हिंदू महासभा है, या अन्य पार्टियाँ जो पहले थी अस्तित्व में, जिनको भाजपा ने ख़त्म किया है, संघ ने ख़त्म किया है, अगर वो वहाँ मजबूत स्थिति में होती तो क्या वहाँ के लोग इस तरह से मारे जाते जैसे आज मारे जा रहे हैं। भाजपा तो आपदा में अवसर तलाशती है। भाजपा के महान प्रधानमंत्री मोदी जी तो आपदा आने से पहले ही अवसर तलाशते रहते हैं, दिन रात अवसर की खोज में रहते हैं, कैसे सत्ता बनाए रखी जाए, कैसे सत्ता में बने रहा जाए। और उनके भाग्य से आपदा आ भी जाती है और फिर वो उसका और उनके लोग सब बड़े बड़े थिंक टैंक हैं जो कैसे उसको भुनाया जाए इस पर विचार करते हैं। जो बंगाल में हिंसा हो रही है, उसको रोकने के लिए कोई ठोस प्रयास भाजपा के द्वारा नहीं किया जा रहा है, केवल धरना देने का नाटक किया जा रहा है। धरना देने से हिंसा रुकेगी? कुछ करना पड़ता है हिंसा रोकने के लिए। इनके पास ये केंद्रीय सत्ता में पूर्ण बहुमत से है। ऐसा नहीं है कि ममता बनर्जी से केंद्र में समर्थन वापस ले लेंगी और इनकी केंद्र की सरकार गिर जाएगी, इसलिए कोई एक्शन नहीं ले सकते। ये एक्शन ले सकते हैं, लेकिन जानबूझकर नहीं ले रहे हैं। इनको आपदा में अवसर तलाशना है। अब वहाँ वो मर रहे हैं हिंदू, तो इनके लोग, राष्ट्रीय मीडिया तो वैसे भी गोदी मीडिया बना बैठा है, लेकिन बड़े बड़े यूट्यूबर भी आज ये कह रहे हैं कि अगर कहीं से गलती से भी भाजपा को वोट नहीं दिया और दूसरी पार्टियां कहीं सत्ता में आ गई, सपा बसपा कोई अन्य विपक्षी पार्टियां, तो वही उससे भी बुरी दशा होगी। जो बंगाल में हो रहा है वही सब उत्तराखंड, यूपी, हरियाणा, पंजाब सब जगह होगा, गोवा। तो इनका ये सेट किया जा रहा है, इस तरह से माइंड सेट कर रहे हैं लोगों का कि बस अगर जालीदार टोपी सिलवा के नहीं रख रहे हो तो फिर भाजपा को ही वोट दो, और नहीं तो तैयार रहो। जो दशा वहाँ हो रही है उससे बुरी तुम्हारी लोगों की होने वाली है। यानी ये जो एक समुदाय, एक बहुसंख्यक समुदाय जो है, उसको डरा करके उसको वोट लेना चाहते हैं, और वो डर कैसे पैदा हो, ये जन जन तक ये बात कैसे पहुँचे, वो सब वहाँ कार्यक्रम चल रहा है। बंगाल में मारे जा रहे हैं और ये आनंद ले रहे हैं। ये इस तरह से सब उसको भुनाने की तैयारी कर रहे हैं, पूरी तरह से लग चुके हैं उसमें। आपदा में अवसर इनको तलाशना जन्मजात इनकी आदत है, और अब तो वो और प्रखर रूप में आ चुका है। राष्ट्रवाद की बात करने वाले को इन्होंने साम दाम दंड भेद से समाप्त किया है, उसको रहने नहीं दिया। कोई आज दूसरा दल नहीं है, और कांग्रेस की सोच के 50 संगठन हैं, जो अपने आप नहीं उग गए, उनको पैदा किया है इन्हीं लोगों ने, ताकि कांग्रेस के वोट कट जाएं और वो कमज़ोर हो जाए। बस इनको हिंदुत्व से, राष्ट्रवादी लोगों की सुरक्षा से कोई लेना देना नहीं है। इनको लेना देना से, विश्वास से था और है कि लोग दूसरी पार्टी के लोग वोट कैसे काटें। अब वोट तो तभी कटेंगे जब उसकी विचारधारा के लोग पैदा होंगे, और उनको हर तरह से सपोर्ट करके, आर्थिक रूप से उनको मजबूत करके। अब ओवैसी है एक छोटी सी पार्टी जो हैदराबाद में थी, उसको पूरे देश में कौन भ्रमण करवा रहा है, कौन बड़े बड़े चैनलों पर उसके इंटरव्यू चलवा रहा है। आप सोचो, विचार करो। ये एकमात्र भाजपा ही है जो उसको प्रमोट करने पे लगी हुई है। वो आज आगे महाराष्ट्र में जीत लेता है
बिहार में उसकी डील हो जाती है, बंगाल भी वो पहुंच जाता है। तो वो सब ये ऐसी सेटिंग कर रहे हैं। इनको अभी अभी ये सपा बसपा और जदयू और राजद ये सब जो बने हैं, तृणमूल, ये सब इनको कम लगते हैं। अभी ये और बहुत भीषण रूप से अत्याचार हिंदुओं पर करने वाले और कांग्रेस के वोट जो अब तो बचे ही नहीं हैं, अब जो कुछ बचे भी हैं कहीं राज्य दो हैं, उनके भी वोट काट लें, ऐसे लोगों को ये निरंतर जो है सपोर्ट कर रहे हैं, उनको आगे बढ़ा रहे हैं जैसे भी हो सकता है। अब आप सोचो कि ऐसे में जो मारे जा रहे हैं बंगाल में, उनके लिए इनको तनिक भी पीड़ा है क्या? ये धरना भी इनका ड्रामा है। इस धरने से क्या हिंसा रुक जाएगी? इस धरने से क्या वो जो अत्याचारी हिंसक राक्षस आग लगा रहे हैं, महिलाओं को मार रहे हैं, ये बड़े बड़े जो कार्यकर्ता हैं वो भी रो रहे हैं, जान की भीख मांग रहे हैं, छुप कर कहीं झाड़ियों से वीडियो बना के भेज रहे हैं। वो सोचते हैं कि मोदी जी बहुत बड़े अवतार हैं, मोदी जी बचा लेंगे। ये नहीं जानते हैं कि ये सब आपदा में अवसर तलाश रहे हैं, मोदी बचा लेंगे कि उसको भुना लेंगे। ये सब उनके साथ जो हो रहा है ये स्वतः नहीं हो रहा है, ये सब प्लानिंग के तहत ये सब हो रहा है, कराया जा रहा है। यदि ऐसा न होता तो बहुत कुछ हो सकता था, बहुत कुछ केंद्र सरकार भी कर सकती थी, लेकिन कुछ नहीं, कहीं कोई चू नहीं कर रहा है। उनके प्रति कोई संवेदना का एक शब्द, एक ट्वीट भी अब तक नहीं आया। 2022 में कहाँ जीत हासिल करनी है, इस पर इसकी तैयारी चल रही है। कैसे डराया जाए वोटरों को, ताकि इधर उधर नाराज होकर, उनको पता है कि किसानों पर जो अत्याचार किया गया है इससे बहुत सारे वोटर नाराज हो गए हैं, तो उनकी नाराज़गी दूर करने का और कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते हैं जिससे इनका पैसा खर्च हो, धरातल पे भी अच्छी योजनाएं चलाएं ना। भय पैदा करो, इनको इतना आतंकित कर दो, इनको लगे कि तुम्हें जीना ही एकमात्र विकास है। अगर जीना चाहते हो तो इनको भाजपा को ही जिताओ, दूसरा कोई विकल्प के बारे में कभी चिंता सोचना मत।